हेलो डियर स्टूडेंट, क्या आप भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से डरते हो? तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन पे दबा के ऑल पे सेट कर लो, क्योंकि इस चैनल पे सबसे आसान तरीके से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ समझाई जाती है और इम्पोर्टेंट टॉपिक भी बताई जाती है जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताने वाले हैं, वो भी चैप्टर 1 के। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 1 को ख़त्म कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में चैप्टर 1 का ऑल टू ऑल वीडियो देख सकते हैं। सारे इंपॉर्टेंट थ्योरी और उसमें आपको डेरिवेशन समझाया गया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं न्यूमेरिकल के टॉपिक पे, जो हम लोग के चैप्टर 1 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसी टाइप के सवाल आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। केवल आपको अंक अलग अलग रहेगा और अलग अलग चीज़ें पूछी जाएंगी। किसी में आवेश पूछा जाएगा, तो किसी में इलेक्ट्रॉन पूछा जाएगा, तो किसी में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और बल, तो बहुत सी चीज़ें पूछती हैं। तो आपको हम सारी चीज़ें बताने वाले हैं, बस उसी बेसिस पे आपको तैयारी करनी है। आपको हर एक न्यूमेरिकल आ जाएगा चैप्टर 1 में से, आपको कोई छूटने वाला नहीं है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों, हम लोग का पहला सवाल है, एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में हैं। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बताइए। तो दोस्तों, इसमें आपको 4000 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है और इलेक्ट्रॉन में आपको कुल आवेश बताना है और उसकी प्रकृति बताना है। तो आइए देख लेते हैं कैसे हल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 10⁻90, और हम लोग में दिया था 4000 इलेक्ट्रॉन। तो 4000 इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो 4000 के लिए हम लोग सिंपल सा इसमें गुणा कर देंगे। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 4000 में, तो यहाँ पे देखिए 10 की घात 3 ये हो जाएगा, 10 की घात ऋण 9 इधर है, तो 10 की घात 3 और 10 की घात ऋण 9 में हम घटा देंगे, तो यहाँ पे 16 चौके 64 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6.4 लिख देंगे और गुणे 10 की घात ऋण आपका क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 19 है, तो इसमें से क्या होगा 3 घट जाएगा। बस इतना कूलाम आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे इसकी प्रकृति के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए आपको कुल आवेश यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। अब इसकी प्रकृति बतानी है, उसकी प्रकृति क्या होती है, तो यहाँ पे उसकी प्रकृति लिख देंगे। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अतः चालक में उपस्थित आवेश ऋण आवेश है। तो दोस्तों, बस इतना ही लिख देना है, ठीक है। चूँकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, अतः चालक में उपस्थित आवेश ऋण आवेश है। तब दोस्तों, आपको ये पहला सवाल जो आपका है वो आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे इसको लगाने का एक और फार्मूला आता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं उसको फार्मूले को यहाँ पे लिख देता हूँ। चूँकि यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश है, तो आपको अगर मान लीजिए कि ऐसे मतलब पूछ दे कि आवेश के लिए, तो आपको मान लीजिए इलेक्ट्रॉन दे दे और आपसे आवेश पूछ दे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन पे इतना आवेश है, तो इसको सिंपल से आपको Q बराबर यानी पे ये लगता है, ठीक है। अगर मान लीजिए आवेश दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे, मतलब आवेश दे के पूछ दे कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सिंपल से सिंपल इसी सूत्र पे लगाना है, यान ई से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे इतना आवेश दे दिया, ठीक है, और आपको बताना कि इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सिंपल सा ये चीज़ लिखना है और ई का जो यहाँ पे मान है, ठीक है, उससे भाग देना। ई का मान आपको पता है कि 1.6 × 10⁻90 होता है, तो बस वही इस चीज़ से भाग दे देना है, तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि आपके में कितना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस सूत्र को काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें इसको बार बार प्रयोग में आता है, तो इस सूत्र को भी आप माइंड में रखिएगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, आइए इसको एक बार पढ़ लीजिए। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच दूरी 5.3 × 10⁻11 मीटर है। उनके बीच वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए। इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कीजिए। जी का मान दे दिया है और आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी दे दिया है और प्रोटॉन का द्रव्यमान भी दे दिया है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हल करना है। पहले तो देख लीजिए आर दे दिया, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी। इलेक्ट्रॉन का मान मालूम होता है कि आपको 1.6 × 10⁻90 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन आपका ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन आपका धन आवेश होता है, तो दोनों का मान सेम होगा, ठीक है। तो बस आप यहाँ पे सिंपल सा हल में लिख लेंगे या फिर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे लिख दिया गया कि इलेक्ट्रॉन का आवेश Q1 = इतना है, तो ये ऋण है, और प्रोटॉन का आवेश इतना है, तो आपका धन है। यानी कि यहाँ पे ऋण और धन यहाँ पे बता रहा है कि आपका आवेश कैसा है, ऋण आवेश है कि धन आवेश है। तो यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया गया और आपका यहाँ पे R का मान भी लिख दिया गया है। तो देखिए इसमें Q1 भी दिया है, Q2 भी दिया है और R भी दिया है। तो इसमें पूछा है वैद्युत आकर्षण बल का परिकलन कीजिए, यानी आकर्षण बल यानी Fe, यानी F की गणना करना है। तो आपको कूलाम के नियमानुसार लगा लेना उस सूत्र पे। तो आइए देख लेते हैं कूलाम का सूत्र क्या होता है। सिंपल सा ये आपका होता है सूत्र कूलाम के नियमानुसार, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। अब गाइस यहाँ पे इसका मान होता है
9 इंटू 10⁹ आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। और यहाँ पे यफ ही है, यफ है तो आपका बल, तो इसमें आकर्षण बल निकालना है तो हम इसके लिए यफ ई लिख देंगे, ठीक है, ताकि हम बाद में तुलना करें गुरुत्वाकर्षण बल से तो हम लोग को दोनों का मान पता चल सके, मतलब कि तुलना करने पर कितना गुना निकल रहा है। तो गाइस, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना है दोस्तों कि यहाँ पे इस सूत्र पे आपको मान सिंपली रख लेना है। देखिए कैसे। तो दोस्तों यहाँ पे मान रख लिया गया है कि एफ इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻19। इसको 2 बार रखा गया है क्योंकि Q1 का भी है Q2 का भी सेम है। और आपका यहाँ पे दूरी r रख लिया गया है, उसका स्क्वायर। बस आप इसको सिंपल सी हल कर लेंगे। हल करने के बाद क्या आएगा मैं ये लिख देता हूँ डायरेक्ट। अगर आपको हल प्रोसेस नहीं आता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको हल प्रोसेस भी बता देंगे कि इस तरीके के सवाल को कैसे हल किया जाता है। तो दोस्तों एक बार आपको समझा दूं कि कैसे हल किया जाता है, थोड़ा बहुत बाद में आप थोड़ा अपने लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 9 है तो इसमें से 9 सिंपल घटा देंगे तो 10 बच जाएगा। तो इसमें 19 है तो फिर इसको जब जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 11 है तो इसको जब 2 बार करेंगे तो 11 दूना 22 हो जाएगा। फिर इसको आपको ऊपर भेज के उसमें से 29 में से घटा देना है। तो 29 में से जब आप 29 में से जब आप 11 दूना 22, 22 को घटाएंगे तो 29 में से जब 22 को घटाएंगे तो आपको कितना बचेगा ये बताइए। 7 के आसपास बचेगा। और यहाँ पे जब इतना बच जाए तो आपको सिंपल सा इसको हल करेंगे। तो जब इसको हल करते हैं ना तो आपका 0.82 आता है, ठीक है, 0.82। तो जब पॉइंट को थोड़ा सा इधर बढ़ाएंगे तो आपका 8.2 इतना आ जाएगा, 10⁸ न्यूटन। अब आप इसको हल करके एक बार अपने कॉपी पे देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको आकर्षण बल पता चल गया, ठीक है, आकर्षण बल पता चल गया। अब आपको गुरुत्वीय बल से तुलना करना है, ठीक है। तो न्यूटन के नियमानुसार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, एफ जी इक्वल टू जी और एम ई एम पी बटा आर स्क्वायर। एम ई एम पी क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और प्रोटॉन का द्रव्यमान है, बाकी आपका आर का दूरी दिया ही है। तो बस आपको सिंपल सा मान रख लेना, जी का भी मान मालूम है आपको। तो आइए मान रख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मान रख लिया गया है। जी का मान आपका 6.7 इंटू 10⁻11 और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 और आपका प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है 1.7 इंटू 10⁻27 और आर का मान आपको रख के स्क्वायर कर दिया गया। अब इसको सिंपल सा हल कर लेंगे। इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 3.7 इंटू 10⁻47 यानी 3.7 × 10⁻47 10⁻47। अब सिंपल सा इसका भी प्रोसेस जैसे बताएं कि आपको 10 के घात जितना भी है उसको पहले माइनस कर देना है, घटा वटा लेना है, उसके बाद आप अंक वाले प्रोसेस को गुणा भाग करेंगे, ठीक है। तो आपका आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसका आगे का प्रोसेस क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें आपको पता चल गई। आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पता चल गया और आकर्षण बल पता चल गया। गुरुत्वाकर्षण बल से हम लोग को क्या कर देना है, आकर्षण बल की तुलना कर देना है, ठीक है। आइए कर लेते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पे रख लेना है तुलना करने के लिए एफ ई बटा एफ जी इक्वल टू 8.2 इंटू 10⁸ बटा 3.7 इंटू 10⁻47। दोनों का मात्रक न्यूटन होगा तो न्यूटन न्यूटन से कट जाएगा, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होगा। तो गुरुत्व बल सर क्या होगा, वैद्युत बल का गुरुत्वाकर्षण बल कितना गुना होगा, तो इसको भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको पहले देखिए, इसको इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका 39। तो 39 नीचे बचेगा काटने के बाद, तो उसको ऊपर भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और इसको इससे भाग देंगे तो 2.2 में कट जाएगा, ठीक है। तो इसका दोनों का मान कितना आ जाएगा, इसका इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.2 इंटू 10⁻, कितना होगा 39। ये आपका आंसर क्या होगा, गुना में आ जाएगा, इतना क्या होगा गुना हो जाएगा। अब गुना क्यों होगा आपको बता दें कि यफी जब देखिए जब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यफी बराबर क्या होगा, यफी इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻39 और इंटू में क्या होगा एफ जी हो जाएगा। तो इसका क्या हो गया, इतना गुना हो गया इसका मान, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे गुना लिख दिया जाएगा, यानी 2.2 इंटू 10⁻39 गुना होगा किसका, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का इतना गुना है। सवाल की ओर गाइस अब बढ़ते हैं अगले। तो हम लोग का तीसरा सवाल जो कह रहा है, लिख रहा है 2 समान गोले जिन पर विपरीत किंतु असमान आवेश हैं एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूर रखे जाते हैं। इनको आपस में स्पर्श कराकर पुनः उतने ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। दोनों के प्रत्येक का अंतिम आवेश ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको देखिए क्या क्या दे दिया गया। आपको बता दूं कि दोनों के बीच की दूरी दे दी गई आर, यानी कि 90 सेंटीमीटर आपको आर दे दिया गया है। और ये भी देखिए कूलाम के जो नियम है उसी सूत्र पे लगेगा, ठीक है। तो आर का मान दे दिया गया और यहाँ पे एक दूसरे के बीच में जो प्रतिकर्षण बल लगा यानी एफ का मान आपको दे दिया गया है।
और इसमें सिंपल सा आपसे क्या पूछा जा रहा है, क्यू पूछा जा रहा है। तो आप सोचेंगे उसमें Q1 Q2 आता है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखिए दो समान गोले दिए गए, मतलब समान गोल जब आपस में ना इसको सटाया जा रहा है स्पर्श करने पर, ठीक है, तो ये क्या होगा, वहाँ पे जो Q का मान है वहाँ पे समान हो जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ समझाने के लिए, यहाँ पे आपका दो गोला है दूरी पे 90 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 90 सेंटीमीटर पे ये इतना दूर रखा गया है। जब आप इसको पास मिलाएंगे, यानी एक के दूसरे पे एक और सटाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए Q1 है, ये Q2 है, दोनों को पास लाएं तो यहाँ पे Q1 भी हो गया, Q2 भी हो गया, यानी दोनों का मान समान हो गया। तो इन दोनों को हम Q1 = Q2 = Q लिख सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि आपका आवेश कितना दे दिया, Q, यानी यहाँ पे आवेश, अंतिम आवेश आपको ज्ञात करना है, यानी Q का मान ज्ञात कर लेना है, ठीक है। आपको क्या क्या चीज़ें दे दी गई हैं, तो आपको दे दिया गया R का मान, F का मान, और आपको Q का मान बताना है। तो सूत्र क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 × Q1 Q2/R²। अब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, F बराबर आपका हो जाएगा, सिंपल सा बात है, F बराबर आपका होगा 9 × 10⁹ इंटू Q² का मान 0.9 है, तो 9 रख लेंगे, इंटू में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। बस ये आपको मान रख लेना है। और आपको देखिए यहाँ पे F का भी मान दिया गया है, ठीक है। तो F का मान कितना होता है, 0.025। अब देखिए इसको इधर भेज देंगे तो इंटू में हो जाएगा, तो 0.9 इंटू 0.9, यहाँ पे इसका मान मीटर में कर लिया गया है जो सेंटीमीटर में था। तो दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या बचा, इक्वल टू में ध्यान देंगे, इक्वल टू में आपका क्या बचा, Q² और 9 × 10⁻9 बचा, यानी 9 × 10⁹ बचा और इंटू Q² बचा। अब आपको यहाँ पे Q² का मान निकालना है, तो Q² बराबर आपका क्या होगा, इसको बटा में भेज देंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो आपको अभी सिंपल अभी बताते हैं कैसे करना। 0.025 पहले लिख लेते हैं मान को, तो यहाँ पे इसका मान लिख दिया, Q² बराबर इतना होगा। अब इसको हल करने के लिए थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म में, कि आसानी से कट भी जाए और घट भी जाए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 0.025 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.5 लिख सकते हैं, इंटू 10⁻2 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 अंक इधर गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे एक अंक इधर भी जा रहे हैं, एक अंक इसमें भी जा रहे हैं, यानी 2 अंक इसमें भी जा रहे हैं, तो 9 × 9 कर लेंगे, इंटू 10⁻2 कर लेंगे इसका भी, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक 9 से एक 9 खत्म हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ऋण 4 हो जाएगा, तो ऋण 4 और यहाँ पे 9 है, तो इसको भी भेजेंगे ऊपर, तो क्या होगा, ऋण 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे यानी Q² बराबर आपको क्या मिला, Q² बराबर, अब Q² बराबर आपको मिल गया 2.5 × 9 × 10⁻4 10, और उसके बाद गुणा 10⁻9। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 9 4 कितना होगा, 13 हो जाएगा आपका, तो 13 हो जाएगा, फिर इसको इसमें गुणा कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो Q² का मान कितना आ गया, 22 10/5 × 10⁻13। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q² बराबर 2.25 × 10⁻2 है। अब एक अंक इधर गए तो इसमें से एक अंक हम लोग का क्या हो गया, घट गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो Q² का मान दिया है, अब आपको Q का मान बताना है, तो सिंपल सी बात है कि Q = आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये हो जाएगा, और अंडर रूट में 2.25 × 10⁻2 लिख लेंगे। और यहाँ पे आपको देखेंगे तो 2.25 का जब रूट निकालेंगे तो 1.5 आ जाएगा, तो आपको प्लस माइनस लगा देना है, क्योंकि कुल आवेश ऋण आवेश भी हो सकता है, धन आवेश भी हो सकता है, ठीक है, तो प्लस माइनस लगा लेना है। और जब 2.25 को बाहर निकालेंगे तो आपका 1.5 हो जाएगा, और आपको 10⁻12 है तो यहाँ पे 10⁻6 हो जाएगा। अब बस आपको यही आवेश निकल जाएगा, बस इसी को इतना कूलाम आवेश निकाल देंगे, ठीक है। तो यही आपका अंतिम आवेश हो गया, और यही आपका दोनों प्रत्येक के दूरी के बीच की आवेश है, ठीक है, दोनों का प्रत्येक आवेश यही है, प्लस माइनस में 1.5 × 10⁻6 कूलाम। अब बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो डियर स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये काफ़ी बार आ चुका है एग्जाम में, 2019 में भी आया था, 2018 में भी आया था, और शायद 2020 में भी आया था। तो यहाँ पे क्या लिखा है, भुजा ए वाले वर्ग के चारों कोनों पर ABCD के कोनों पर प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, बिंदु D पर रखे आवेश पर लगने वाला बल ज्ञात करना है, ठीक है, F का मान ज्ञात करना है बिंदु D पे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी एक चित्र बना दिया हूँ कि एक चतुर्भुज है ABCD वाला, और प्रत्येक पर आवेश Q रखा गया है, और चारों का मतलब भुजा का मान A दिया गया है। अब आपको यहाँ पे D बिंदु पे आपको बल बताना है, तो D बिंदु पे देखिए बल अगर लगेगा तो कैसे लगता है, देखिए अगर हम D बिंदु पे बल देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे तो आप A और D के बीच बल लगेगा, यानी D पे तो एक इधर की ओर लगेगा, ठीक है,
सिंपल सी बात है कि इधर की ओर लगेगा, तो मान लीजिए एफ क्या हो गया, ए डी हो गया, ए डी, ठीक है। अब इधर की ओर से इधर की ओर लगेगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका सी डी, तो यहाँ से कि इधर की ओर लगेगा, तो ये आपका बल हो जाएगा एफ सी डी। और एक और डी पे बल लगेगा जो इधर से आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एफ बी डी। यानी कि आपका टोटल 3 बल लगेगा, तीनों बल का आपको निकाल लेना, ठीक है। जो यहाँ पे परिणामी बल होगा वही इसका मान होगा। तो देखेंगे तो आप यहाँ पे इसका जो डिग्री बनाएगा ये 45 डिग्री बनाएगा, ठीक है, 45 डिग्री बनाएगा। अब आपको सिंपल सा बात है, यहाँ पे एफ सी डी भी निकाल सकते हैं, एफ बी डी भी निकाल सकते हैं, एफ ए डी भी निकाल सकते हैं। दूरी दे दिया है और आवेश भी दे दिया क्यू, तो आपको सिंपल सा प्रोसेस है, तीनों के लिए एफ सी डी, एफ बी डी और एफ ए डी का मान आपको प्राप्त कर लेना और तीनों को जोड़ लेना है, ठीक है। तीनों को जोड़ लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, तीनों के लिए बल क्या हो जाएगा, एफ ए डी, एफ बी डी के लिए हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटा ए अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो इसको जब आप करेंगे तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये प्रोसेस हो जाएगा। अब तीनों का परिणामी बल निकाल देना, ठीक है। तो कैसे निकालना है देख लीजिए। अब यहाँ पे परिणामी बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर या फिर एफ डी बराबर एफ बी डी प्लस एफ ए डी कॉस 45 और प्लस एफ सी डी कॉस 45। कॉस 45 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे डिग्री इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे कॉस 45 लगेगा। अगर ऊपर की ओर होता तो यहाँ पे आपका साइन 45 लगता है, लेकिन यहाँ पे कॉस 45 लगेगा, ठीक है। अब आगे की ओर देख लेते हैं, परिणामी बल कितना हो जाएगा, सारा का मान पुट करके पूरे का मान पुट करेंगे, उसके बाद देख लेंगे। अब एफ बराबर आपको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपको सारी चीज़ें मिल रहा है तो इसको कॉमन कर लिया गया है। बाकी आपको मान मिल जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 2a स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, और ये आपका कॉस 45, सेम टू सेम इसका भी कॉस 45। अब इसको हल कर लेते हैं थोड़ा और, तो ऊपर देखेंगे तो क्यू स्क्वायर सब में कॉमन है, तो क्यू स्क्वायर को भी कॉमन ले लिया जाएगा और क्यू स्क्वायर के साथ साथ ए स्क्वायर भी कॉमन ले लिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं ए स्क्वायर भी नीचे है और ऊपर क्यू स्क्वायर भी है। यहाँ पे कॉमन कर लिया गया, कॉमन करने के बाद आपका ये चीज़ कॉस 45 का मान रख लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आप तीनों को जोड़ लेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद क्या आता है देखते हैं। तो यहाँ पे इतना आएगा, तो यहाँ पे सिंपल सा इसका आंसर जो है वो हो जाएगा एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1/2 प्लस अंडर रूट 2। बस यहाँ पे इसका ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि इस पूरे सवाल का है। तो यहाँ पे बल क्या हो रहा है, बी डी के अनुदिश लग रहा है, यानी डी बी या फिर बी डी के अनुदिश। तो गाइस आपको यहाँ पे डी पे बल पता चल गया कि क्या होगा, इतना होगा बल। अब आते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आपको लास्ट में एक बोनस सवाल भी देंगे जिसको आपको कमेंट में आंसर देना है, तो उसका भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर आप पढ़ते हैं तो ज़रूर उसका आंसर दे देंगे 1 मिनट में। आपको शुरू में जो सवाल बताते हैं उसी बेसिस पे लगेगा। आपका 5वां सवाल जो है ये है 5 × 10⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी। तो आपको यहाँ पे कूलाम यानी क्यू दे दिया है और आपको यहाँ पे तीव्रता यानी 450 वोल्ट प्रति मीटर यानी आपको ई दे दिया गया और आर पूछा गया है। तो इसका सिंपल सा सूत्र है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे रख लेते हैं, सिंपल सा आपका इतना हो जाएगा। मान रखने के बाद आर स्क्वायर बराबर 9 × 10⁹ इंटू 5 × 10⁸ और 400/450। तो अब यहाँ पे आपको कट कर लेना है, जो कट होगा तो देखिए 9 × 5 = 45, तो यानी 5 बार में ये खत्म हो जाएगा 50 बार में। तो यहाँ पे इसको काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये 0 होगा, तो 5 × 10 = 50 यानी 10 बार में आपका नीचे 10 हो गया, ऊपर 10 की घात 9 है, यहाँ पे 10 की घात 8 है और नीचे भी 10 है। 10 को ऊपर बेचेंगे तो क्या होगा 10 की घात, यानी आर स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 10 की घात 9 इंटू 10 की घात 9, यानी आर स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा 1, यानी आर बराबर क्या होगा आपका 1 मीटर होगा, जो कि आपका आंसर है। बाकी जो बोनस सवाल की बात कर रहे थे आइए उसको भी देख लेते हैं। इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आपको 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा, बस आपको यही बताना है। चैप्टर 1 में है और बहुत ही आसान सवाल है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बाकी अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।